फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम वीडियो बनाओ। क्या हो गया है, क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो? हम वेट कर रहे हैं आपके वीडियो का। देखो फ्रेंड्स, वीडियो मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ आज। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम यूनिवर्स से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, हम अवेकन हुए ये हमें कैसे समझेगा कि हम अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं या अवेकनिंग चलते रहता है। देखो, हम जिंदगी भर अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, एक आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं और उस एग्ज़ाम्स को क्रॉस करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। जो भी कर रहे यूनिवर्स, शायद उनका बहुत बड़ा प्लान है, अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ें सब सुधरने लगेंगी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फॉल्स ट्विन है, ट्रू ट्विन है, ये कैसे समझेगा, या फिर वो कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन है, ये कैसे समझेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछते रहते हो जब भी आप काउंसलिंग में आते हो, तो मैं बोला कि उस पर भी फिर से एक बार बात करेंगे। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, आप ओल्ड वाले वीडियोस देखोगे नीचे के तो आपको पता चलेगा। मैंने बहुत पहले ही बताया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त क्या होता है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ बहुत ही अच्छे से कि हमारी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। हम खुद को आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डीएम एनर्जी क्या है, डीएफ एनर्जी क्या है, इसके भी बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको समझते हैं पहले। सबसे पहले कि अगर आप को जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, जब हम अपने ट्विन से अलग होते हैं, कई बार सेपरेशन जो फर्स्ट टाइम होता है तब डीएफ अवेकनिंग प्रोसेस में होती है और डीएम भी उसी प्रोसेस में होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता जल्दी से। डीएफ को जल्दी समझ में आता है। डीएफ को इसलिए जल्दी समझ में आता है क्योंकि डीएफ जो होती है इमोशनल होती है, हार्ट से कनेक्टेड होती है और स्पिरिचुअल डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हर क्वेश्चन भगवान से ही पूछती है। डीएम क्या होता है, अंदर से डीएम जो होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से कनेक्टेड होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो भी उनके भगवान है जिनको भी वो मानते होंगे, लेकिन वो लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। आपको पता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करते हैं, हर चीज़ों को ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है यही ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि डीएफ और डीएम के जो भी होते हैं, जो इस जर्नी में होते हैं ट्विंस, उनका ये सबसे बड़ा यूनिवर्स ने ये बना के रखा है कि मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती ही है जिसकी वजह से कि लॉजिकल माइंड लगाया जाए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि डीएम डीएफ की एज डिफरेंस होंगी, जेंडर सेम हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी के लिए रिलीजन अलग हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं कि एक मैरिड होता है, एक अनमैरिड होता है, या फिर दोनों मैरिड होते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे खड़ी होती है। ये इतना आसान नहीं होता ये जर्नी जितना आसान समझा जाता है। इसमें बहुत अच्छे से इनवर्क करना होता है। इनवर्क मतलब क्या होता है कि अपने बेस्ट वर्जन बनना, कि जो हमें बनना है, हमारे लाइफ में कुछ बनना है, अपने कुछ गोल्स है, एम्बिशंस है, उसको पूरा करना है। काफ़ी लोगों ने इसको ये समझ रखा है कि इनवर्क मतलब सिर्फ हमें डीएम को पाना है। नहीं, डीएम तो मिलते ही है। डीएम तब मिलते हैं जब अपने ऊपर में पूरी तरह से हम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मिरर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हम मिररिंग कहाँ कर रहे हैं। मिररिंग जो होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सारी दुनिया हमारी मिरर होती है, हमारा मिरर ही होता है, बट जो हमारा ट्विन होता है वो एग्जैक्ट मिरर होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हमारे साथ में जो चीज़ें हो रही हैं हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम उस लायक अपने आप को समझ नहीं रहे होते हैं। तो उस समय वहाँ पे भी रिएक्शन उसी तरीके से आपको मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से कि हाँ, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करो तो वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खुद को एनालाइज करना है कि मैं खुद को कहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, कौन सी चीज़ों के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ खुद को, कि मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। क्या है कि यूनिवर्स से जुड़ी हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने यूनिवर्स पे भरोसा रख रही हूँ या नहीं रख रही हूँ। इन सारी चीज़ों पे डीएफ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये तो बताती हूँ। उसी तरीके से
अवेकनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि डीएफओ या डीएमओ जब भी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, उस टाइम पे ना वो सब धीरे धीरे ना सब लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। अकेले रहने में उनको अकेलापन महसूस भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उनको अकेले ही रहने का मन करता है। ना शादियों में जाने का मन करता है जब भी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है। जो सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सब लोग मज़े कर रहे होंगे, लेकिन ये अपने इसमें ही रहते हैं, अपने इसमें खोए रहते हैं। काफ़ी बार यहाँ पे क्या होता है कि अपनी ट्विन को याद करते हुए खोए रहते हैं कई बार। अकेले रहना पसंद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करना पसंद करते हैं, नेचर में रहना पसंद करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लगते हैं। वो ट्विन के भी आ सकते हैं, भगवान के भी, यूनिवर्स के भी। ऐसा लगता है कि मंदिर में घूम रहे हैं, या मस्जिद में जा रहे हैं, या गुरुद्वारा में जा रहे हैं, या चर्च में जा रहे हैं। इस प्रकार के जिस भी चीज़ों से आप जुड़े होते हैं, जिस भगवान से आप जुड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उस मंदिर में हम गए हैं। ऐसे मतलब सपने में ऐसे सपने दिखाई देने लगते हैं बार बार कंटिन्यूअसली। सपने ऐसे भी आते हैं कि लूसिड ड्रीम होते हैं। लूसिड ड्रीम क्या होते हैं, पॉइंट्स को समझो कि अवेकनिंग के प्रोसेस में क्या होता है। लूसिड ड्रीम आते हैं। लूसिड ड्रीम मतलब सपने में ये पता होता है कि हम सपने में हैं, इसको बोला जाता है लूसिड ड्रीम। और अगर हम अपने सपने को बदल भी सकते हैं, अगर हम होश में रहें तो हम अपने सपने को बदल सकते हैं। तो सपने को जब हम बदलते हैं तो वो रियलिटी में भी बदलता है। सपने सच होते हैं, पता है, कई बार सपने जो है सच होते हैं, कुछ सपने सच नहीं होते। कुछ सपने, मैक्सिमम सपने जो हम अवेकनिंग के प्रोसेस में देखते हैं, या अवेकनिंग होने के बहुत अच्छे से जब प्रोसेस में आ जाते हैं, उसके बाद में जो सपने देखते हैं, वो सपने आप खुद देखते हो कि हाँ ये सच हो रहा है। कुछ उसको डिकोड करना होता है, बट उसको डायरेक्टली सपने नहीं आते, कई बार इनडायरेक्टली आते हैं। ये लूसिड ड्रीम्स जो होते हैं उसको आप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? अगर आप सपने में देख रहे हो, मुझे ज़्यादा कि याद है, मैं सपने में देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा ऐसे सपने आते हैं कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, या फिर आप कार में जा रहे हो, या पैदल जा रहे हो, समथिंग इस प्रकार से कुछ ट्रैवलिंग वाला प्रोसेस आपको दिखाई देगा। चल रहे हो कहीं पे, ऐसे जब प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको लूसिड ड्रीम आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि आप सपने में हो, तो आप उस सपने को अपने अनुकूल चेंज कर सकते हो कि हाँ आप पैदल जा रहे हो, हाँ ठीक है पैदल जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा आपको सपने में फील हो रहा है, तो आप उस रूट को चेंज कर सकते हो। ये सपना है करके आपको पता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये होता है अवेकनिंग प्रोसेस में। कई बार अवेकनिंग प्रोसेस में तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। अवेकनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इमोशंस, सर दर्द देना, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। सर भारी लगना इज़ द डिफरेंट थिंग। सर भारी लगना ये निगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हेवीनेस आ जाती है, तो आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन पूरी तरह से निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। मैं इस पर और आपको बताऊंगी आगे भी और चीज़ें, और आगे हम देखेंगे उसको भी। लेकिन अभी समझने की कोशिश करो कि जब भी अवेकनिंग प्रोसेस होता है, कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे नीचे से एक एनर्जी ना ऊपर जा रही है, हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए। सबको होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस में ये चीज़ें होने लगती है। और थर्ड आई किसी किसी की तुरंत उस वक्त एक्टिव भी हो जाती है। थर्ड आई में आपको यूनिवर्स से कनेक्शन फील होने लगता है। किसी किसी के लिए अच्छा, किसी किसी के लिए मतलब ऐसा होता है थर्ड आई ओपन तो होने लगती है अपने आप से ही, मतलब ऑटोमेटिकली ही। सबके अलग अलग प्रोसेस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही होगा। उनका पिछले जन्म का कितना अच्छा अवेयर है उस पर डिपेंड करता है। इंट्यूशन पावर समझ में लगने लगता है नेचर में, और हाई वाइब्रेशनल खुश रहने का मन करता है। कभी लो में भी रहते हैं, कभी हाई में भी रहते हैं। ये अवेकनिंग प्रोसेस में 4D में चल रहे होते, तब क्या होता है कि प्रोसेस चल रहा हो ना, तो कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 5D में जाने के बाद में फिर से 4D में नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि 4D में भी वापस आते हैं 5D में जाने के बाद में भी। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एग्जाम्स, जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं उतने ही ज़्यादा एग्जाम्स लेते हैं यूनिवर्स की, हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। कुछ लोग जो हमारे आसपास के जो बेकार लोग होते हैं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ मैनिपुलेटेड लोग रहते हैं, वो धीरे धीरे हमारे लाइफ से गायब होने लगते हैं। सीरियसली गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे हमें भी उनके जाने का कोई गम भी नहीं होता है, मतलब पहले से ही गम नहीं होता उनके जाने का। वो अचानक से गायब हो जाते हैं, और हमें कोई उनका ये फिक्र भी नहीं पड़ता है कि हाँ ये चला गया मेरे लाइफ से तो कुछ बुरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं लगता।
यहाँ पे जर्नी में क्या होता है, डीएम के लाइफ में ना कार्मिक लोग आते हैं, कार्मिक लोगों से उनको अटैचमेंट होने लगती है ना, तो जिसके वजह से वो ना कार्मिकों की बात सुनने लगते हैं, कार्मिक की बातों में फंसने लगते हैं। लेकिन समय के अनुसार वो लर्निंग लेके उस झटका लगता है कार्मिक के थ्रू, और फिर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस जो है उस तरह से चलने लगती है। अब वो देखेंगे हम आगे, उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वगैरह क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि आप ना अब वो बचपन की चीज़ें जो अवेकनिंग की प्रोसेस में होते हैं, वो बचपन की चीज़ें जो रह गई थी, आपके कुछ अधूरे सपने जो यूनिवर्स ने आपको डाले थे, कि आपका बचपन का ये था कि आपको आर्ट करना बहुत पसंद था, पेंटिंग करना पसंद था, या फिर आपको सिंगिंग या डांसिंग या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना, इस प्रकार के कोई भी हॉबीज़ थे, उस हॉबीज़ पे धीरे धीरे आप वापस पे काम करने लगते हो। आपको किसी ने क्या बोला है, किसी ने क्या किया, धीरे धीरे ये चीज़ें अपने मन से हटाने लगते हो, माफ़ करना सीख जाते हो जल्दी से, किसी को भी ज़्यादा अब ये नहीं करते हो कि हाँ उसने ऐसा किया मेरे साथ में तो अब मैं उससे रिवेंज लूँगा, या इस प्रकार की कोई भावना नहीं रह जाती है। अब बस अब क्या होता है कि अब आप ना बड़ी आसानी से माफ़ करने लगते हो सबको। कई बार आप इस जर्नी में कंफ्यूजन में भी आते हो, कई बार कंफ्यूजन होने लगता है कि ये सही है, ये कर रही हूँ क्या, गलत कर रही हूँ क्या, सही है क्या, गलत है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन रहता है। लेकिन एक गट फीलिंग होती है, एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं तुम चलो, तुम सही हो, तुम कितनी भी कंफ्यूजन में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, डीएम हो या डीएफ हो, लेकिन तुम्हें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि तुम्हें अपने पार्टनर के लिए नहीं, मतलब पार्टनर के लिए तो करना ही है, काफ़ी लोगों को इनवर्क करते ही है, लेकिन एक प्यार जो होता है एक दूसरे के लिए वो अनकंडीशनल, वो तो होता ही है, डीएफ डीएम का वो तो होता ही है। लेकिन एक ये अवेकनिंग प्रोसेस में ये होता है ना कि आपको ना अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, यूनिवर्स है, भगवान है, और ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जब अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं हम लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम किससे पूछ सकते हो, सुप्रीम पावर से, भगवान से, जिससे भी आप कनेक्टेड हो बचपन से, उन भगवान से पूछते हो आप, उन अल्लाह ताला हो, वाहे गुरु जो भी हो, उनसे पूछने लगते हो आखिर ये क्या हो रहा है भगवान, आप ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि ये एक क्वेश्चन से सिर्फ अवेकनिंग प्रोसेस में ही उठ रहे हैं, या फिर मतलब फिर बीच में जब हम जर्नी में चल रहे तो तब नहीं उठ रहे, बिल्कुल जर्नी में चल रहे हैं तभी भी फिर से कभी भी आपको कंफ्यूजन आ सकता है फिर से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब आप भगवान से पूछते हो तो कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स कभी ना कभी मिलते रहते हैं, किसी लिंक के थ्रू, किसी मैसेजेस के थ्रू, किसी कहीं पे आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे मतलब इन चीज़ों को मतलब कोई लिंक, कोई वीडियो दिख जाता है, या कोई इंसान होता है जो आपके सामने आके उसी प्रश्न का, अरे ये तो मेरे प्रश्न का ही तो उत्तर है, ये तो मैं ही तो चाहता, या फिर डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आप ही के अंदर ना एक दिमाग में एक डाउनलोड्स होने लगते हैं कि मैंने पूछा था ये प्रश्न, और अपने आप से ही आंसर मिलने लगते हैं। अरे अपने आप से आंसर कैसे मिल गया, मुझे पहले से जानता था कि मैं नहीं, हम पहले से कुछ नहीं जानते, सब यूनिवर्स हमारे अंदर डाल रहे होते, भगवान हमारे अंदर डाल रहे होते, सुप्रीम पावर जिसे हम बोलते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। तो हमें लगता है कि अरे ये तो मैं जानता था। एक मैं अगर अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ ना, गांधी जी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मेरे अंदर खुद से ही क्वेश्चन आने लगा था। गांधी जी, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गांधी जी की वजह से हमारा जो देश है बड़े देर से आज़ाद हुआ वगैरह वगैरह, तो ये क्या ऐसा ही है क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से मतलब उठने लगे थे। मैंने बोला ये क्यों क्वेश्चंस उठे, बट वो क्वेश्चन का आंसर भी ये हुआ कि गांधी जी अपने देश को बड़े देर से ही, भले ही अपने को आज़ादी मिली, लेकिन वो कैसे मिली हमें, अहिंसा से। हिंसा से मिलती तो हिंसा बहुत प्रॉब्लम करता, मैं इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी लंबा वीडियो नहीं करना तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो ऐसे अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप से भी मिलने लगते हैं, अपने ही दिमाग में डाउनलोड होते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिलने लगते हैं, कहीं ना कहीं से, कैसे भी, कहाँ से भी मिल सकते हैं।
तो ये अवेकनिंग प्रोसेस चलते रहता है। और अवेकनिंग प्रोसेस में इतना शॉर्ट टर्म नहीं होता कि एकदम से आपका अवेकनिंग हो गया और आप एकदम से जंप कर दिए, नहीं। कई बार क्या होता है, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगते हो, तो अपने अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी चीज़ों पे काम करने लगते हो, अपना बेस्ट वर्जन करने लगते हो। आपको करियर बनाना होता है, अपना बेस्ट बनना होता है, आप इनर वर्क करने लगते हो, आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगते हो, भगवान से जुड़ना अच्छा लगता है, भगवान से प्रार्थना करना अच्छा लगता है, इन चीज़ों में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। जब आप इनर वर्क करने लगते हो, अपने मेडिटेशन करने लगते हो, लिटरली फिर मेडिटेशन करते करते आप इस लायक बन जाते हो कि वो सारी चीज़ें, जो सपने थे, वो जो करना था, जो पर्पस करना था, वो समझ में आने लगता है। और फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं, DF हो या DM हो, फिर आगे बढ़ने लगते हैं, अपने लाइफ को बेस्ट बनाने लगते हैं, अपने रूट चक्रा पे, हर एक चक्रा पे जब काम कर लेते हैं, धीरे धीरे वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसी से जो डर है वो ख़त्म होने लगता है, अपनी आवाज़ खुद उठा पाते हैं, अपनी चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने आप को चूज़ करने लगते हैं, अपने DF को चूज़ करने लगते हैं, अपने DM को चूज़ करने लगते हैं, जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसे बताते जाओ तो बहुत कुछ है अवेकनिंग प्रोसेस में। तो अवेकनिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई है। इसके आगे अगर आपको कंटिन्यू और बातें सुननी है और बतानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ओके। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। और अपना ध्यान रखिए, अपने पर्पस को करने की कोशिश कीजिए। मैंने पर्पस वाला भी वर्कशॉप लिया था, वो भी बहुत ही बेस्ट बना था हमारा वर्कशॉप। हाँ, एंजल थेरेपी का जो है, मैं थोड़ा देर से शुरू करना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा क्या है ना, मेरा सिचुएशन ऐसा है ना कि मैं अभी वीडियोस ज़्यादा नहीं बना पा रही थी। कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अलग अलग चीज़ें, तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब जितना मैंने बनाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्स की तरफ से भी आ रहा था ये मैसेज कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूं, तो मैंने ये सारी चीज़ें बात की हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू सो मच।